कबीर साहब के यहाँ कुछ लोग जाते थे, सेठ लोग। एक बार एक सेठ बहुत जो है सोना चांदी लेकर गया, कहा कि आपके यहाँ बहुत खर्च है, इसको रख लीजिए। कहा कि ना ना बच्चा, हमको जरूरत नहीं, ले जा ले जा, हम देखो अपने ताना बाना बुन लेते हैं, चादर बिन लेते हैं, ले आके बेच लेते हैं, काम चल जाता है हमारा, ले जा। कहते हैं लोग कबीर साहब के पुत्र जो है कमाल, या कुछ लोग शिष्य कहते हैं जो मान लो, वह दरवाजे पर बैठे रहते थे। कहते एक सेठ जी क्या मामला है? कहा कि देखिए हमने लाए थे सोना चांदी, नहीं गुरुजी नहीं रखे। कोई बात नहीं, यही रख दो। अच्छा, रख देते थे। सब चेला लोग थे ना, श्रुति गोपाल दास वगैरह, कि तो बड़ा गड़बड़ है। गुरुजी नकार देते हैं, ले लेते हैं। गुरुजी से कंप्लेन हुआ, करता है ना कंप्लेन तुम लोग, गुरुजी से कंप्लेन हुआ, गुरुजी कमाल जो है ठीक नहीं है, आप जो नकार देते हैं वो ले लेते हैं। गुरुजी इग्नोर किए, एक दिन दो दिन रोज कंप्लेन हो लेगा तो क्या करेंगे? ब्रह्मचारी लोग तो कंप्लेन करता है, सन्यासी लोग। इसीलिए परिवार और आश्रम एक साथ रखना बड़ा कठिन हो जाता है। कोई नहीं रखता इस सृष्टि में, कोई नहीं रखा है। तुम लोग साथ जो रखे हैं इस सृष्टि में पहला केस देखो, देखो कठिन। जब रोज कंप्लेन हो लगा तो कबीर साहब क्या करें, एक दिन बुलाए कमाल को, कमाल जी, हाँ आ गया, तुम्हारी बड़ी शिकायत सुन रहे हैं। हक जी, तुझे मैं दंड देना चाहता हूं। हक जी दीजिए। सफाई नहीं हुई। कहा कि तुम जो आता है उसकी पैसा रखवा लेते हो, तुम आश्रम छोड़ दो, आश्रम में रहने लायक नहीं है। ठीक, आप जो कह रहे हैं वो दंड मुझे स्वीकार है। और कमाल अपना जो बोरिया बिस्तर उठाया और चलने लगा। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कि बाहर कहीं रह जाएंगे किसी पेड़ के नीचे। कहा कि अभी तो शाम को कहें ना, कल जाना। कहा गुरुजी आप ही ने कहा है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होएगा बहुरी करेगा कब। आगे अच्छा, तो कल का जाने हम रहे कि नहीं रहे, तब कैसे आपका आदेश का पालन होगा? इसलिए आज और अभी क्यों ना हम चल दें। कबीर साहब सोचे कि अच्छा ही तो हम ही पर मारा। वह चला गया, किसी पेड़ के नीचे अपना डाल लिया, झिनी बिनी चादरिया गाने लगा। कुछ चेला लोग आ गए, झोपड़ी लग गई, वो भी झिनी बिनी चादर गाने लगा, मस्ती में रहने लगा। कल करे सो आज हो गया। राजा वीर सिंह बघेल आए मिलने के लिए, दरवाजे पर बैठे रहते थे। कहे कि अरे भाई गुरुजी से मिले कि कहाँ गए, कमाल भाई कहाँ चले गए? कमाल अरे बदमाश है, कंप्लेन आता था कहीं चला गया, छोड़ चला गया। श्रुति गोपाल दास जी से, जो ब्रह्मचारी सन्यासियों से पूछे कहाँ गए हमारे कमाल भाई, क्या बताया तुम लोग? कहा कि बड़े झूठ बोलने लगे थे। अच्छा क्या? किसी जो गुरु जी जिसको नकार देते थे कि ले जाओ ले जाओ, हमको जरूरत नहीं है, वो ले लेते थे कि रखवा दो, रख दो रख दो। अच्छा, तो रख कर बनाए कि आश्रम तो बना नहीं। किए कि आपको शादी ब्याह किए, माता जी कुछ गहना वहना बनाए, कुछ किए होंगे। राजा जल्दी मानता नहीं है, राजा चूंकि न्याय करना है। कहा कहाँ कमाल साहब रहते हैं? कहा देखो झोपड़ी बना लिया, कोई जाता होता नहीं है, पूछता नहीं। गए, देखे कि अपने झोपड़ी में गुनगुना रहे हैं। कहे कहो कमाल भाई क्या हाल है? कहा कि बहुत अच्छा है, चल रहा है, ठीक ठीक सकता। गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा है तो आप आश्रम क्यों छोड़ दिया? तो गुरु जी का आदेश था छोड़ दो। अरे हम लाए हैं, देखो मोती है, हीरा मोती, हीरा है, इसको क्या रखा है? सो इस हीरा को रख लो, अच्छा महल वहल बना लो, सोफा सेट वगैरह लगा लो, बढ़िया से रहो। कहा क्या करेंगे, हमको काम चल जाता है इसी तरह से, मेरे मन लागो यार फकीरी में, क्या करेंगे हीरा मोती राजन। कहा कि अच्छा भाई कैसे इस पर दोष लगा दिया? जब राजा चलने लगे कहा कि राजन जब लाया ही तो रख दो। कहा कि अच्छा तो कह ही रहा था कि जो जाता कहता रख दो, कहाँ रखें? कहा कि देखो झोपड़ी में जहाँ उचित समझो रख दो। तो देखो इसमें खोस दें, झोपड़ी में ऊपर खोसे का, खोस दो, कहीं खोस लिया, चला गया। कहा कि लोग ठीक कह रहे थे, जो आता है कहता है रख दो, खोस के चला गया। राजा तो राजा होता। फिर 1 महीने के बाद परीक्षा लेने के लिए आया कि चलो वहां पर तब पक्का घर बना लिए होंगे ना, बेचकर टिप टाप हो गया होगा, शादी ब्याह हुआ होगा।
1 महीना के बाद राजा आए तो फिर देख रहे हैं उसी तरह की झोपड़ी, खटाखटाए। कमाल जी अंदर से बोले कि हाँ राजन आ जाओ। आए तो बस वही टूटी फूटी एक बोरा पर कर रहे थे, एक बोरा जो है कमल फटा हुआ, कब बच जाओ राजन। कहा कमाल भाई तो हम हीरा के 1 महीना पहले आए थे, हीरा दे गए थे, कहाँ के? कहा कैसा हीरा? अरे हम हीरा दे गए थे, मुकुट में लगाने वाला दे गए थे, बड़ा कीमती था, लाखों का था। कहा किसको दे गए थे? आपको। मैं किसी का लेता नहीं। आपने कहा नहीं था कि अब ले ही जा रहे तो रख दो यहीं पर? हाँ हम यही कहते हैं, रख दो, लेकिन मैं लेता नहीं। कहाँ रखे थे? जहाँ रखे होंगे आप देखिए वहीं पड़ा होगा, यदि कोई नहीं ले गया होगा तब। अच्छा, खट अपना झोपड़ी में हाथ लगाए तो खट से हीरा गिर गया। गजब हाल है, हीरा तो गिरेगा, आग मैं लेता नहीं। गुरुजी जहाँ चुक जाते हैं वहाँ मैं पूरा करता था। कहा कि मतलब? कहा गुरुजी ने कहा कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न को। गुरुजी रोने लगे कि साबित कोई नहीं बचा ना, चला गया। तो हम वहां रहे तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, हंस कर ठठा दिए। कहा क्यों हंस रहा है? कहा कील से जो लगा रहा साबित बचा सोय। देख चक्का देखा है, हाथ वाले चक्की, कील से जो लगा रहता है उस पर गेहूं, उस पर कुछ नहीं होता है। तो ये हम पूरा कर देते थे ना। कील मन वह परमात्मा है जो परमात्मा से लगा रहता है, उस चक्की चलते रहे, संसार रूपी चक्की, उसका कुछ नहीं होता है। उसी तरह से गुरुजी जब सेठ लोगों को आते थे लौटा देते तो उनका अहंकार लौटता है ना राजन। हाँ मैं कहता रख दे, उसका अहंकार क्यों लौटाऊं? अच्छा ऑपरेशन मैं करता था। कहा कि वो फिर कहाँ जाता था? कहा कि मैं नहीं जानता कहाँ जाता था, बस मैं रखवा लेता था, आगे काम मेरा नहीं था। अच्छा कमाल भाई, आप तो रखवा लिए, लिया लोग, अब फिर आप पर दोष भी लगाया। कहा कि लगाने दीजिए, सब अपना अपना काम, लगाया लोग तो मैं क्यों सफाई दूं? गुरुजी ने सुना तो कहा कि नहीं तुम बदोष है, आश्रम छोड़ दो। कहा कि मैं छोड़ देता। जब चलने लगा तो कहा कल, तो कहा कल क्यों? तो कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होएगा, बहुरी करेगा कब। इसलिए मैं आज छोड़ दिया। राजा बड़ा प्रभावित हुआ। ये तो कमाल की बात है। कबीर साहब के आगे एक कदम बढ़ गए, कमाल का है, लड़के हैं ना, कमाल का है।